प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं और 1857 की क्रांति में जो हमने कल की क्लास में उसकी भूमिका को देखा और क्या कारण रहे थे, इस पे हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति का विस्तार कहाँ तक था, तो वो कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे या वे कौन कौन से क्षेत्र 1857 की क्रांति में सम्मिलित नहीं हुए थे। आज हम इस बात पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या भूमिका रही है और किस इसका क्षेत्र कौन कौन सा था और इसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो आप देखेंगे कि बात है 29 मार्च 1857 की। बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के एक भारतीय सिपाही रहते हैं मंगल पांडे, जिनका नाम मंगल पांडे होता है। मंगल पांडे जो है वो इस बात से बहुत दुखित थे कि जो हमने पीछे वाले क्लास में बताया आप लोगों को कि जो कारतूस इनफील्ड राइफल में प्रयोग हुआ करती थी, उसमें गाय और सूअर की चर्बी से युक्त होता था वो कारतूस, और उसको जो है मुंह से या दांत से जो है काट के खोलना पड़ता था, फिर उस राइफल में उसे लगाना पड़ता था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमारे हिंदू और मुसलमान भारतीय सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही थी। इसलिए जो है इसमें इनके धार्मिक भावनाओं को आहत की, तो ये लोग जो है विद्रोह करने के लिए एकदम रेडी हो गए कि अब किसी न किसी तरीके से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया जाएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम लोगों का इसमें दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के जो है मंगल पांडे ने जो है अपने ही एक लेफ्टिनेंट बाग थे और मेजर की जो है इन्होंने क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। और फिर इनको जो है अप्रैल में इनको 8 अप्रैल, हालांकि कहीं कहीं 29 मार्च ही मिलता है, तो इनको जो है फांसी दे दिया जाता है। यहीं से इस चिंगारी की जो है वो भड़कती है और आगे चल कर के 1857 की क्रांति जो होती है वो शोले के रूप में धधकती है। तो यहीं से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहीं इसका प्रारंभ होता है। इसका आप क्षेत्र देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ था। तो विस्तार में आप देखेंगे कि हमारा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, बनारस, ये सभी क्षेत्र जो है यहाँ आप देखेंगे बिहार में जो है जगदीशपुर, तो लगभग उत्तर भारत के सभी क्षेत्र जो है ये इससे प्रभावित है। हालांकि आप देखेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल वाला क्षेत्र और पंजाब वाला क्षेत्र जो है इससे अछूता रहता है और दक्षिण भारत के क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो यहाँ से पूरा प्रोसेस चालू होता है। आइए हम एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। यहाँ परीक्षाओं की दृष्टि से आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है कि कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल था और वहाँ से कौन से भारतीय नायक थे जिन्होंने इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने यह 1857 की क्रांतियों को अलग अलग स्थानों पर दमन किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत, हमारी पहली हेडिंग बन जाएगी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो यहाँ पे हम देखिए पॉइंट वाइज ही आप लोगों को लिखाएंगे जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग जो है
यहाँ पे नोट कर लीजिए, हम इसको बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको जो है नोट करके चलिएगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने ही लेफ्टिनेंट बाग, नाम है लेफ्टिनेंट बाग, और मेजर सार्जेंट की गोलियों से हत्या कर दी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 29 मार्च का दिन है, ठीक है। 1857 को जो है 34वीं पूछा जाता है, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, के सैनिक जो थे वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का संबंध जो है आपके बलिया से था, ने ही अपने ही जो लेफ्टिनेंट बाग उनकी और मेजर सार्जेंट की जो है गोली मार कर क्या कर दिए थे, हत्या कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इनको जो है फांसी दे दी गई, ठीक है। इनको पकड़ा गया, फिर पकड़ करके जो है इनको मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला कर इनको फांसी दे दिया गया, ठीक है। यहाँ ऐसा नोट कर लीजिए, मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करके मुकदमा चलाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इनको जो है 8 अप्रैल 1857, हालांकि एनसीईआरटी में जो है 29 मार्च 1857 को ही फांसी देने की बात कही गई है, लेकिन इनको जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है। तो यहीं से जो है चिंगारी उभरती है और ये चिंगारी फिर जा कर के अब पहुंच जाती है मेरठ में। मेरठ में जो है सैनिकों ने जो है 10 मई 1857 को वहाँ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तब इसके बाद से जो है अब हम पहुँचेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से हुआ था। तो आइए हम लोग जो है इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं। तो विस्तार में देखेंगे इसका विस्तार 1857 का विस्तार में सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग दिल्ली के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। विस्तार में हम दिल्ली वाला क्षेत्र देखेंगे कि दिल्ली के क्षेत्र में किस तरीके से 1857 की क्रांति भड़की थी और कौन वहाँ नेतृत्व करने वाले थे और कौन कौन दमन करने वाले थे।
तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 10 मई का दिन है, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया, मतलब चल पड़े। तो मेरठ में क्या हुआ था, सैनिकों ने, हालांकि वहाँ कुछ सैनिक इनके वहाँ भी विद्रोह पनपा था, तो वहाँ भी अधिकारियों से मारपीट करके जो है गोलीबारी करके, तो वहाँ पे कुछ इनके जो भारतीय सैनिक थे उन सैनिकों को वहाँ पे बंदी बना लिया गया था। तो उन्होंने जो है 10 मई के दिन जो भारतीय सैनिक थे वहाँ पे मारपीट करके और शस्त्रागार को लूट के जो है सैनिक रवाना हो गए दिल्ली की तरफ, ठीक है। दिल्ली की तरफ आए, 11 मई को जो है दिल्ली पहुंचे। ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कूच किया और 11 मई को दिल्ली पहुंचे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली पहुंचे, कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और जब 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं तो 12 मई, अगला दिन भाई 12 मई हो जाएगा। 12 मई को जो है हमारे बहादुर शाह द्वितीय जो है इनको ये लोग पुनः अपना बादशाह नियुक्त करते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं कि भाई अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सैनिकों ने कहा कि नहीं, आप ही हमारे बादशाह हैं, आपको हम लोग जो है बादशाह नियुक्त करते हैं और बादशाह मानते हैं। तो उन्हों को जो है वो अपना बादशाह नियुक्त करते हैं। और जो बख्त खां होते हैं, बख्त खां जो होते हैं वो इसके पूरी कमान को संभालते हैं, उनके सेना प्रमुख रहते हैं, सेनापति जो है रहते हैं। कहते हैं बस आप बादशाह बने रहिए, सारा काम हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय को अपना बादशाह नियुक्त किए, ठीक है। इस चीज को जानते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। प्रमुख सेनापति वख्त खां के नेतृत्व में क्रांति हुई और दिल्ली पर कब्जा हो गया। और क्या हो गया? दिल्ली पर कब्जा हो गया। बख्त खां के नेतृत्व में सेना, भारतीय सेना, ठीक है, बख्त खां के नेतृत्व में लड़ाई लड़ती है अंग्रेजों से और दिल्ली पर क्या कर लेती है, दिल्ली के लाल किले पर क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। तो कब्जा कर लिया है सेना ने पूरी तरीके से, अब इनका कब्जा चलता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है अब अंग्रेज भी आएंगे भाई, अंग्रेज अधिकारी भी रहेंगे। तो आप देखेंगे जॉन निकोलसन, हेनरी लॉरेंस और एक हडसन है, ठीक है। ये 3 लोग मिल करके इसका दमन करते हैं, जिसमें निकोलसन को जो है इसमें जान भी गंवानी पड़ती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से
अंग्रेजों की तरफ से जॉन निकोलसन लॉरेंस, जॉन निकोलसन और लॉरेंस जॉन निकोलसन और लॉरेंस और हडसन ने नेतृत्व संभाला। ठीक है, किसने नेतृत्व संभाला? तो जॉन निकोलसन और हडसन ने जो है नेतृत्व संभाला। तो ये नेतृत्व कर रहे थे और इस नेतृत्व में जो है ये जॉन निकोलसन क्या गया, मारा गया। ठीक है, ये क्या किया जाता है, मारा जाता है। जॉन निकोलसन मारा गया था, मारा गया। ठीक है, इस संघर्ष में क्या होता है, यह मारा जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि हडसन ने जो है, हडसन क्या करेगा, हडसन जो है वो यहाँ पे जो बहादुर शाह द्वितीय है, इनके 2 पुत्रों को गिरफ्तार करता है और उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। ठीक है, तो इनके 2 पुत्रों को गिरफ्तार करके गोली मारकर हत्या कर देता है और फिर जो है बहादुर शाह को क्या कर देता है, रंगून निर्वासित कर देता है, जहां इनकी मृत्यु जो है वो 1862 में हो जाती है। तो अगला वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिएगा, अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बादशाह को रंगून निर्वासित कर दिया। जहां 1862 में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? तो बादशाह की मृत्यु 1862 में हो गई। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, अगर नीचे कट गया होगा तो आप लोग मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजों ने पुनः जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो है निर्वासित कर दिया, हटा दिया यहाँ से। और जो है जहाँ पे बादशाह की मृत्यु रंगून में 1862 को हो जाती है। कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बातें इम्पोर्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सेना कब पहुंची, तो आप बताइएगा कि 1857 को। ठीक है, तो 11 मई को वहाँ पे जो दिल्ली तो चली थी, लेकिन 11 मई को पहुंची थी। 12 मई को जो है बादशाह घोषित किया। किसने नेतृत्व किया था? तो बख्त खां का नाम आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बख्त खां ने जो है ये सेना प्रमुख थे, इन्होंने जो है नेतृत्व किया। अंग्रेजों की तरफ से किसने किसने नेतृत्व किया था? तो जॉन निकोलसन, लॉरेंस और हडसन ने किया था। और जॉन निकोलसन ने इस युद्ध में क्या किया गया था? मारा गया था। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली पर अंग्रेजों का सितंबर 57 में जो है पुनः कब्जा हो जाता है और बादशाह को जो है रंगून भेज दिया जाता है। हडसन ने बादशाह के 2 पुत्रों को जो है क्या किया था? गोली मारकर इसकी हत्या कर दिया गया। बताया जाता है कि जीनत महल
के जो है बादशाह छुपे हुए थे। जीनत महल ने इसकी सूचना दी और फिर जो है बादशाह को पकड़ लिया गया और उसको पकड़ करके यहाँ भारत से निर्वासित करके रंगून म्यांमार को भेज दिया गया, जहाँ 1862 में बादशाह की मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इतना समझ में आ गई हैं, इसको जो है आप लोग उतार लीजिए, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लखनऊ, ठीक है। इसके बाद हमारा क्षेत्र है लखनऊ। लखनऊ में देखेंगे कि जो है लखनऊ में भी क्रांति भड़क गई थी। तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो जीनत महल। लखनऊ में जो है, सॉरी, यहाँ पे जीनत महल नहीं, हजरत महल है। जीनत महल निकल गया, हजरत महल करिएगा, हजरत महल। इन्हीं को महक परी भी कहा जाता है, महक परी। यहाँ जो है महक परी या हजरत महल जो है वो यहाँ की शासकिया थी। शासकिया हालांकि जो है बिरजिस कादिर। हजरत महल अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। ये जो है अपने अल्पाई पुत्र बिरजिस कादिर वहाँ का शासक था, लेकिन शासन का बागडोर जो है वो हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है, संभाले हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ से नेतृत्व किया। इन्होंने, इसको नोट करिए, इन्होंने यहाँ से मतलब लखनऊ से नेतृत्व संभाला, नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों की तरफ से आप देखेंगे कि हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, ठीक है, हेनरी लॉरेंस अभी है वो, और कैंपबेल ने मोर्चा संभाला। तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस जो है मारा गया, ठीक है। हेनरी लॉरेंस क्या होगा? मारा जाएगा, ठीक है, मारा गया। हेनरी लॉरेंस यहाँ पे मारा जाता है। फिर कैंपबेल को बुलाया जाता है, तो कैंपबेल जो है वो मोर्चे को संभाल लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो किसने संभाला था? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कैंपबेल ने फाइनली जो है वो कैंपबेल ने जो है इसको अपने अधिकार में कर लेता है और यहाँ से हजरत महल को निकलना पड़ता है, ठीक है। तो हजरत महल भी जो है बाद में निर्वासित होकर के
नेपाल की तरफ चली जाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट देख लीजिएगा। इसके बाद जो है यहीं लखनऊ के पास में ही एक चिनहट पड़ता है। चिनहट में जो है तात्या टोपे ने मोर्चा को संभाला था। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, लखनऊ के पास, लखनऊ के पास चिनहट, चिनहट में तात्या टोपे, तात्या टोपे, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग, इनका एक नाम और है, परीक्षा में पूछा जाता है तो नोट करे रहे, तात्या टोपे। तात्या टोपे काफ़ी परेशान करते हैं अंग्रेजों को। अभी देखिए लखनऊ में है, फिर अभी रानी लक्ष्मीबाई के साथ में झांसी भी पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहाँ भी मोर्चा संभालेंगे। तात्या टोपे जो है वो मोर्चा को संभालते हैं। यहाँ पे हैवलॉक और नील, चिनहट में जो है तात्या टोपे, लखनऊ के पास चिनहट में तात्या टोपे के नेतृत्व में हैवलॉक और नील, कर्नल नील, ठीक है, कर्नल नील को की हत्या कर दी जाती है। तो लखनऊ के पास चिनहट एक स्थान है। चिनहट में जो है वो तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग होता है, उन्होंने जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया और अंग्रेजों की तरफ से हैवलॉक और कर्नल नील की इस क्रांति में जो है, इस विद्रोह में इनकी क्या कर दी गई, लड़ाई में मारे गए, ठीक है, तो इनको भी निपटा दिया गया यहाँ पे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कानपुर, तो कानपुर में आप लोग देखेंगे, स्थान का नाम लिख लीजिए, कानपुर। कानपुर में आप देखेंगे कि नाना साहब है, नाना साहब यहाँ पे मोर्चा संभालेंगे, नाना साहब के नेतृत्व में होगा। और फिर जो है यहाँ पर कैंपबेल जो है वो अंग्रेजों की तरफ से मोर्चा संभालेगा, ठीक है। तो यहीं पर जो है एक सती चौरा कांड भी हो जाता है। सती चौरा कांड के लिए जो है नाना साहब को इतिहास में बहुत ही जिम्मेदार इतिहास में बताया जाता है कि ये थोड़ा कुकृत्य हो गया था और इनके ऊपर एक कलंक सा लगा रहता है कि इन्होंने जो है एक नाव में कुछ अंग्रेज और जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, कहा कि इनको हम सुरक्षित जाने देंगे, लेकिन सती चौरा घाट पर जो है उन सभी को जो है रोक करके और वहाँ पे उन सभी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि ऐसा होने से इनकार किया जाता है, लेकिन ऐसा पता चलता है कि एक कलंक है इनके ऊपर, तो ये जो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि नाना साहब, इनको एक नाम और है, धोंधू पंत, पंत ने नेतृत्व किया, नेतृत्व नेतृत्व किया तथा अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल, ठीक है,
कैंपबेल ने मोर्चा संभाला। तो यहाँ पर विद्रोह जो होता है वो आप देखेंगे कि नाना शाह के नेतृत्व में कानपुर वाले क्षेत्र में, ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया और अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल, ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कानपुर में अंग्रेजों की तरफ से मोर्चे को या अंग्रेजों की तरफ से मोर्चा किसने संभाला था, तो आप कह दीजिएगा कैंपबेल ने, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, या इसको यहाँ यहीं पे छोड़ दीजिए इतना, ठीक है। इसके बाद आप जो है लिख लीजिए झांसी। झांसी को भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, झांसी। झांसी में देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, भारत की तरफ से कौन देखेगा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इनका जो है जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान वाराणसी है, याद रखिएगा वाराणसी। मृत्यु जो है इनकी ग्वालियर में होती है, मृत्यु ग्वालियर में, ठीक है। तो इनका जो है जन्म स्थान, रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभालती हैं झांसी से, ठीक है, झांसी में जो है ये मोर्चा संभाले हुए है। और जन्म स्थान, अगर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान पूछा जाता है तो आप वाराणसी बताइएगा। और जो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर में जो है ये लड़ते हुए ह्यूरोज जो था, ह्यूरोज वो अंग्रेज है, उसने जो है लड़ते हुए इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने ह्यूरोज के नेतृत्व में वीरता के साथ युद्ध लड़ी। वीरता के साथ जो है युद्ध लड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लड़ी, और फिर जो है तात्या टोपे यहाँ भी आ जाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते हैं। तात्या टोपे इनके साथ युद्ध में सहयोगी थे, जो अपने मित्र अपने विश्वासघाती मित्र मानसिंह की सूचना पर अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए। जो भी अगर नीचे कट जाता होगा तो आप लोग जो है इसको सुन लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी से नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी से में हुआ था और ग्वालियर के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध करते करते जो है ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। ह्यूरोज जो है इसका नेतृत्व कर रहा था और तात्या टोपे जो है और रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी रहते हैं
और तात्या टोपे की मृत्यु जो है इनके ही एक विश्वासघाती मित्र मान सिंह थे, उन्हीं की सूचना पर इनको पकड़ लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और फिर इसके बाद जो है इनकी फांसी देकर हत्या कर दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने देखा, आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं कि जैसे इलाहाबाद बरेली इन सब जगहों पे चर्चा करें, तो इसको आप लोग देख लीजिए। फिर आप लोग इसमें देखेंगे कि जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने जो है नेतृत्व को संभालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे जगदीशपुर, जगदीशपुर आपका बिहार में पड़ेगा, बिहार। नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था? तो नेतृत्व में आप लोग नोट करेंगे बाबू कुंवर सिंह। अंग्रेजी नेतृत्व, अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? नेतृत्व आप देखेंगे टेलर एवं विंसेंट आयर, विंसेंट आयर, ठीक है, विंसेंट आयर ने जो है इधर से किया था। तो क्वेश्चन जो है आपसे यहीं से पूछा जा सकता है कि जगदीश 1857 की क्रांति जो है जगदीशपुर से किसने नेतृत्व को संभाला था? तो आप कह दीजिएगा बाबू कुंवर सिंह ने संभाला था। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन दमन करने वाले थे? तो टेलर और विंसेंट आयर जो है उन्होंने इधर से दमन किया था। ये चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म हो गई होंगी। हालांकि फिर बाबू कुंवर सिंह जो थे काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे, वृद्ध होते हुए भी इन्होंने जो है जिस सूझबूझ और बहादुरी या साहस का परिचय दिया वो काबिल तारीफ था। तो इन्होंने जो है यहाँ से स्थिति को संभाला था, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे फैजाबाद। तो हम लोग जो है देख लेते हैं फैजाबाद, फैजाबाद वर्तमान अयोध्या, फैजाबाद या अयोध्या, यहाँ पे जो है किसने संभाला था? ज़्यादा नहीं लिखना, बस थोड़ा सा। नेतृत्व कौन किया था? अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो अंग्रेज की तरफ से तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे फैजाबाद से कौन कर रहा था? अहमदुल्ला कर रहे थे और इधर से कौन कर रहा था? कैंपबेल। इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। इसके बाद आप नोट कर लीजिए इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, वर्तमान में इसको प्रयागराज बोलते हैं। यहाँ पर जो है किसने किया था? मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली, बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है सब, ने नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन करेगा नेतृत्व? नील, ठीक है। यहाँ पर जो है नील नेतृत्व करेगा इलाहाबाद से। इसके बाद वाराणसी है, वाराणसी से देख लीजिए, वाराणसी से जो है यहाँ पे नेतृत्वकर्ता जो है यहाँ जनता स्वयं करती है, जनता द्वारा यहाँ पे जो है नेतृत्व किया गया था। दमनकर्ता कौन है? तो नील ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो दमन करने वाला होता है वो नील ही होता है। इस यहाँ पे जो है कहा जाता है महिलाओं और बच्चों की हत्या की गई थी। यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं कि 1857 में यहाँ पर महिलाओं एवं बच्चों की हत्या की गई थी। तो किस क्रांति में जो है महिलाओं और कहाँ की? 1857 की क्रांति में
किस स्थान पर महिलाओं और बच्चों की हत्या की गई थी? तो ये स्थान है कौन सा? वाराणसी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। बरेली से देख लीजिए, बरेली से आप लोग नोट करेंगे, बरेली से, तो बरेली से देखेंगे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ठीक है, यहाँ पर जो है नेतृत्वकर्ता जो है कैंपबेल रहेगा। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लीजिए, कैंपबेल, कैंपबेल यहाँ से रहेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है बाद में खान बहादुर खां को जो है वो फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो इसको देखते रहिएगा। फांसी, इनको जो है यहाँ पे फांसी हो जाती है, फांसी। इसके बाद जो है आप देख लीजिए असम, असम में हुआ था। ठीक है, मनीराम दत्त, इन्होंने नेतृत्व संभाला था। एक संबलपुर, संबलपुर ये उड़ीसा में है। यहाँ से देखेंगे आप जो है सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व को संभाला था। ठीक है, कश्मीर से है, अगर देखेंगे कश्मीर से, ये छोटे छोटे हैं, यहाँ पे जो है केवल नाम याद रखना है। नाम याद रखने से मतलब जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि असम से किसने नेतृत्व को संभाला था, तो मनीराम दत्त। संबलपुर उड़ीसा से सुरेंद्र शाही ने। जैसे कश्मीर से देखेंगे गुलाब शाही, गुलाब सिंह, कश्मीर से गुलाब सिंह। ठीक है, तो कश्मीर से जो है गुलाब सिंह। तो ये महत्वपूर्ण स्थान को हम लोगों ने देख लिया है कि महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से थे, जहाँ से किसने नेतृत्व किया, किसने दमन किया, इस चीज़ को जो पूरा यहाँ पे केवल इतना ही आप लोगों को याद रखना है कि असम से मनीराम दत्त, संबलपुर उड़ीसा सुरेंद्र शाही, कश्मीर से गुलाब सिंह। तो अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि वे क्षेत्र कौन से थे जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। तो यहीं पे लिख लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिए, वे क्षेत्र जो भाग नहीं लिए। ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो भाग नहीं लिए थे? तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है इसमें भाग नहीं लिया था। बंगाल भाग नहीं लिया था। पंजाब, पंजाब इसमें भाग नहीं लिया था। ये सारे क्षेत्र रहे थे जो इसमें भाग लेने वाले नहीं थे। तो इसको हम जो है यहाँ पे अलग से नोट कर दिए। थोड़ा सा जानते रहिएगा कि ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए हैं। तो ये आज हम जो है उन सारे क्षेत्रों की चर्चा कर लिए हैं जो क्षेत्र 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। तो आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के, तब तक के लिए धन्यवाद।